हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज की अगर बात की जाए तो जिस एक पहलू पे हम चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं के ऊपर आधारित करते हुए इस सेशन, इस श्रृंखला के माध्यम से कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम आप सबके सम्मुख करेंगे। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को अपने पूर्व में पढ़ लिया है, केवल एक रिवीजन मोड पे हम आपके साथ सम्मुख जुड़े थे हैं। तो बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं होगा आप सबके ऊपर कि आप लोग इस क्लास में बिल्कुल ही जुड़िए, लेकिन ये ज़रूर कहना होगा कि अगर आप जुड़ रहे हैं तो इसे लाइक और साझा अपने दोस्तों मित्रों के पास करिएगा, क्योंकि ये समय काल जो है, जैसे जिन लोगों का एग्जाम कल सुबह लगा हुआ है, तो हम तो उनसे यही सलाह देंगे कि भैया मोबाइल वोबाइल स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल करके बिल्कुल अलार्म लगा के सो जाओ, क्योंकि नितांत रूप से सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है आपका नींद पूरा होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप परीक्षा में जाती हैं तो ऐसे ऐसे आंख मचलते हैं, तो ये वाला सीन ना हो, क्योंकि 2 घंटे का पेपर जो होना है ना, वो पिछले आपके 4-5 सालों का इंतजार है। उस 4-5 साल के इंतजार को व्यर्थ नहीं करना है। तो इस कारण से अगर आपके पास कल का पेपर लगा है तो बिल्कुल आपका सत्य संदर्भ होना चाहिए कि आपको सो जाना चाहिए। अगर कल का पेपर नहीं लगा है तो बिल्कुल आपका स्वागत है। इत्मीनान से यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों का दोहराव कर लेते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा संदर्भों का यहाँ पे क्रम देखते हुए हम व्यवस्थित स्वरूप में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, पहले प्रश्न की बात की जाए तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे आता है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में चल रही पहल कार्यक्रम किससे सम्मिलित हो जाता है? विवेक कुमार जी काहे परेशान हो गुरु? 85% नंबर कम थोड़ी ना होते हैं। आदमी तब परेशान हो जब जिसका 20%, 10% हो। ठीक है, आप 85% लेके भी परेशान हो। ठीक है, कोई ना तार्किकता ना होती है इसकी। खैर, यहाँ पे अगर बात की जाए तो किसका संबंध है? हमारे उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है पहल कार्यक्रम। आज इस पहल कार्यक्रम की बात की जाए तो ये पहल कार्यक्रम हमें संबंधित देखने को मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये संबंधित होता है ऑनलाइन शिक्षा से, बच्चों के स्वास्थ्य से, बच्चों को खेलों से जोड़ने के प्रति, या फिर बच्चों के पोषण से। इसका क्या एक संदर्भ आपको देखने को मिलता है? तो आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में खास ध्यान रखिएगा, बच्चों के पोषण से संबंधित होता है ये पहल कार्यक्रम। खास अगर देखा जाए तो इसी पहल के अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा एक और योजना जिसको कहा जाता है पीएम पोषण। क्या कहते हैं? पीएम पोषण। पीएम पोषण की जब बात की जाए, जो हमारे यहाँ पर पूर्व में आप कह सकते हो कि यह संबंधित था हमारे यहाँ पर किसके रूप में? मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना की जब बात की जाए तो मिड डे मील योजना का नाम ध्यान रखिएगा, जो प्रमुखता से हमें देख मिलता है किस एक परिपेक्ष में, तो ये चालू किया गया था 1995 में। मिड डे मील योजना की जब बात करें तो यह 1995 में चालू किया गया था। लेकिन वर्तमान अगर देखा जाए तो पीएम पोषण का नाम ध्यान रखिएगा, यह अभी आपके नाम परिवर्तित कर दिया गया 2022 में। तो 2022 की जब बात की जाए तो 2022 में इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। तो पहल कार्यक्रम की जब बात की जाए तो ये बच्चों के पोषण से संबंधित है। बाकी 95 में आपके क्या चालू की गई मिड डे मील योजना, ये भी बच्चों के पोषण से ही संबंधित आपको देख मिल जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे बालिका को लेकर के एक नाम आपने सुना होगा, बालिकाओं के पोषण को लेकर के एक योजना चालू की गई थी और उसका नाम था सबला। खास करके जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हो कि जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को क्या करना था, इनके माध्यम तक, इनके घरों तक पहुंचाना था। किन बच्चियों को? जिनका उम्र कह सकते हो टीन एज होता है, अर्थात 11 से लेकर के 14 वर्ष। 11 से लेकर के 14 वर्ष की जो किशोरी होती हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है और पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपने घर पर रहती हैं, तो घर पर रहने वाली बच्चियों के पोषण को व्यवस्थित करने के लिए यह आपके बालिका पोषण के परिपेक्ष यह व्यवस्था आपकी चालू की गई थी। क्लियर? आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम किस एक जनपद में हमें देखने को मिलता है? यूपी का पहला वनग्राम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अमित शुक्ला जी, हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरु, मेहनत आप लोग करते हैं, हम तो उसका एक पर्याय मात्र हैं कि थोड़े से समय के लिए आपके साथ बीच बीच में जुड़ते रहते हैं। ठीक है, और समय है, थोड़ा सा मौसम परिवर्तन है और हमें लगता है कि कभी लेट जगना, कभी सुबह जल्दी उठना, उसी कारण से गला बैठ गया, बाकी और कोई इशू नहीं है। खैर, अच्छी बात है, अंतिम समय में बिखरा है। ठीक है, कल तो आपका पेपर ही है। उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम यह हमें देखने को मिलता है। आज इस नाम की बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तो वनग्राम के रूप में आपने सदैव सुना होगा, यह हमें देख मिलता है सोनभद्र में। आज सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र के अंतर्गत आपने सदैव सुना होगा किसके रूप में? बेलहथी के रूप में। तो बेलहती की जब बात की जाए तो बेलहती क्या है? बेलहती हमारे यहाँ पर वनग्राम के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, जलग्राम।
ये किससे संबंधित है? तो जलग्राम आपको देख मिलता है बांदा में। बांदा की जब बात की जाए तो बांदा में जखनी का नाम ध्यान रखिएगा। इवन हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी का पहला खेल गांव ये कहाँ पे देख मिलता है? तो ये आपके आगरा में देख मिलता है। आगरा में खेल गांव राज्य सरकार के द्वारा डेवलप किया गया था। अच्छा, इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर और एक दो गांव देख मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर आरओ जल देने वाला पहला गांव, उसका नाम क्या था? उसका नाम था भरतौल। ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपके बरेली में पड़ता है। गाँव की बात चल रही है तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा। जी गुरु जी, ठीक है। आरू के अलावा अगर देखा जाए तो नाम के ही अंतर्गत ध्यान रखिएगा, आपने जयपुरा के बारे में सुना होगा। जयपुरा किसके लिए फेमस था? तो ये फेमस था आपके सांसद ग्राम योजना के अंतर्गत, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये बनारस में चिन्हित किया गया था। जयपुरा के अलावा आपने खेड़ी बिरान के बारे में सुना होगा। खेड़ी बिरान का नाम ध्यान रखिएगा, ये क्यों फेमस है? इसकी जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर राज्य का खेल गांव देखने को मिलता है और ये वर्तमान में आपके मुजफ्फरनगर में पड़ता है। मुजफ्फरनगर की जब बात की जाए तो वहाँ पे पड़ता है। एक्चुअली गाजियाबाद में एक संस्थान है और उसकी जब बात की जाए तो गाजियाबाद के इस संस्थान के माध्यम से क्या है, यह आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे की बात करें तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे गाँव की बात चली है तो मिर्जापुर का नाम आपने सुना होगा। मिर्जापुर में ददरी कला गाँव, ददरी कला गांव की जब बात की जाए तो यहाँ पर सौर संयंत्र लगाया गया था, तो ये खासा ध्यान रखिएगा। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो रामपुर जिले का पटवई गांव ध्यान रखिएगा। पटवई की जब बात की जाए तो ये किसके लिए फेमस है? तो ये काफ़ी जाना जाता है, हमारे देश का पहला जो अमृत सरोवर आपका स्थापित किया गया था, तो वह आपको दिख मिलता है। और पीछे हमने चर्चा किया था हसूरी अवसनपुर के बारे में, हसूरी अवसनपुर के बारे में, तो ये कौन सा समझ होता है? हसूरी अवसनपुर की जब बात की जाए तो ये सिद्धार्थनगर में पड़ता है और सिद्धार्थनगर के अंतर्गत ये अवस्थित आपका पहला डिजिटल गांव होता है। कौन सा? डिजिटल गांव देखने को मिलता है। तो अलग अलग गांव की जब बात की जाए तो अलग अलग गांव के संदर्भ आपको अलग अलग क्रम में हो जाते हैं, ठीक है। आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किस जिले में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर आधारित करते हुए एक एक्सीलेंस आप सेंटर आपके स्थापित किया जा रहा है। देखिए, आज टेलीकॉम की जब बात की जाए तो मतलब कह सकते हो मोबाइल, लेकिन मोबाइल के इतर हम जब बात करते हैं किसके बारे में? सेवाओं के बारे में, तो आपने 5G 6G ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। इवन आप कह सकते हो कि AI वगैरह की जब बात की जाए तो इसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में भी यहाँ पर आपने बहुत सारे संदर्भों में सुना होगा। तो अब इन्हीं बिंदुओं को आधारित करते हुए कैसे इन पे और नई नई टेक्नोलॉजी को हम लगा सकते हैं, उसके ऊपर शोध करते हुए क्या होगा, एक आपके सहारनपुर के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। और इस तरीके से खासा ध्यान रखिएगा, यह सेंटर जो स्थापित किया जा रहा है वो देश का पहला होगा। तो देश का पहला टेलीकॉम सेंटर का एक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? तो आपके सहारनपुर में स्थापित होगा, ये खास ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रयागराज एयरपोर्ट घरेलू उड़ान भरने के मामले में यह किस एक स्थान पे रहा? देखिए, वैसे तो एयरपोर्ट आपके काफ़ी चर्चा में है लेकिन उनका नाम नहीं आना है। हाँ, एक दो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो उसे क्या नाम देते हैं? अमौसी एयरपोर्ट कहते हैं। कासा आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में, तो चौधरी चरण सिंह का नाम आपको दिख मिलता है। चौधरी चरण सिंह के नाम से क्या होता है? यह क्रम आपको दिख मिलता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये नाम काफ़ी फेमस था क्योंकि इसके यहाँ से पहली बार कार्गो सेवा का संचालन किया गया। कार्गो सेवा बेसिकली यूँ समझिएगा कि हमारे यहाँ पर सवारी जहाज़ों से जाती है, लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है कि सामान ढोने की भी सुविधा चालू की गई है। आपने बनारस का नाम सुना होगा, बनारस जहाँ पे आपने बाबतपुर का नाम सुना है। बाबतपुर हवाई अड्डे की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसका नाम सम्मिलित होता है किसके रूप में? लाल बहादुर शास्त्री के रूप में। और लाल बहादुर शास्त्री की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनके नाम से समर्पित यह जो एयरपोर्ट है, अगर इसकी बात की जाए तो ये किस नाते फेमस था? तो ये संचालन के मामले में टॉप लेवल पे आया था। तो संचालन की जब बात की जाए तो संचालन में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अब इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा, घरेलू उड़ान के मामले में आपका प्रयागराज का जो एयरपोर्ट होता है वह आपका पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त करता है। किस नंबर पे? पहले स्थान की जब बात की जाए तो पहला स्थान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रयागराज एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रयागराज में कौन सा एयरपोर्ट है तो आप भी जानते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो उसका नाम
होता है बमरौली एयरपोर्ट। और कई बार आपने सुना भी होगा यहाँ पे पायलट लोगों का क्या किया जाता है, प्रशिक्षण वगैरह कराया जाता है। तो पायलटों की जब बात की जाए तो पायलट प्रशिक्षण के लिए इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। एनसीआरबी की जब बात की जाए तो एनसीआरबी के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया जिसके अनुसार बताया गया कि देश में महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश का एक स्थान रहा। एनसीआरबी खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या है तो आप भी जानते हैं, बोला जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, ये एक कह सकते हो प्रतिवर्ष जारी होने वाला एक पत्रिका, एक कह सकते हो कि मानक होता है जिसके आधार पे हम जो गतिविधियां होती हैं खास करके अपराध के क्षेत्र में या पुलिस कार्यविधि की जब बात की जाए तो उसके रिकॉर्ड को ये क्या करता है, जारी करता है। तो मुख्य रूप से एनसीआरबी की जब बात की जाए तो प्रतिवर्ष आने वाला एक रिकॉर्ड के संबंध में तभी नाम दिया गया क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये नेशनल लेवल पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पे। तो आज अगर देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो सबसे ज़्यादा यूपी में है, ये पहली बात है। लेकिन यूपी में क्या होता है, जितने अपराध होते हैं उनको तुरंत थाने में भी भेजा जाता है और थाने में उनकी सुनवाई भी होती है। इस कारण से यूपी आपका क्या हो जाता है, पहले नंबर पे आता है। यूपी में राज्य सरकार ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं, खास करके जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जैसे हमारे यहाँ पर 535 जो थाने हैं वहाँ पर क्या किया गया है, वहाँ पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि यूपी में थानों की संख्या 1526 है, आप 1535 क्यों बताते हैं? इसी कारण से बताते हैं कि यह रिपोर्ट है। हमारे यहाँ पर राज्य सरकार ने जब इस व्यवस्था को चालू किया था तो उसमें बाकायदा लिख के आया था कि उत्तर प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि हमारे यूपी में 1535 थानों की संख्या है। ये बहुत कोई संकलन नहीं है कि 1526 है या 1535 है। क्लियर बात है कि 1535 थानों में जब आपके इसको स्थापित किया गया, इसका मतलब थानों की संख्या यही हो जाती है। खासा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा मिशन शक्ति योजना भी चालू किया गया है महिलाओं के हित के लिए। इवन आप कह सकते हो कि 1090 की जब बात की जाए तो 1090 सेवा की भी शुरुआत की गई है, जो आपकी वुमेन पावर लाइन के रूप में जानी जाती है। और वुमेन पावर लाइन के अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम अपने यहाँ पे बात करते हैं तो शक्ति दीदी के बारे में भी आपने नाम सुना होगा। शक्ति दीदी की जब बात की जाए तो ये कौन है, तो ये संबंधित होती है हमारे यहाँ पर ऐसी महिलाएं जो महिला बीट के रूप में कार्य करती हैं, पुलिसकर्मी जो स्कूटी वगैरह लेकर के महिलाओं के हेल्प की बात करती हैं। हालांकि इसी तरह पर अगर देखा जाए तो आपने सरकार के ही सहयोग से सुना होगा एंटी रोमियो स्क्वाड की भी स्थापना की गई है। तो एंटी रोमियो स्क्वाड की जब बात की जाए तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर ये भी तैनात है। और वर्तमान में महिलाओं की सेवा के लिए आपने पिंक बूथ की भी संकल्पना देखी होगी। तो पिंक बूथ क्या है, पिंक बूथ, पिंक थानों की जब बात की जाए तो ये समझ होता है महिलाओं के हित के लिए। क्लियर। आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि निराश्रित और जो अभावग्रस्त बस्ते होते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी, नए बाल आश्रम गृह की निर्माण करेगी। अर्थात आप कह सकते हो बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको कह सकते हो कि नए आश्रमों में रखा जाएगा और उसके लिए कुछ नए यहाँ पे केंद्र आपके स्थापित किए जा रहे हैं। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या क्या होती है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 35 नंबर की जब बात की जाए तो नंबर आपके 35 देखने को मिल जाते हैं। कहा जा रहा है के बिरला फाउंडेशन, क्या नाम है, के बिरला फाउंडेशन, इनके माध्यम से 33वां व्यास सम्मान दिया गया। ये दिया गया था पुष्पा भारती को। अब इनकी जब बात की जाए तो यह यूपी के किस जिले से संबंधित हो जाती हैं, 33वां व्यास सम्मान। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता, तो ये दिया जाता के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से। के बिरला फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत कब करी थी, तो आप भी जानते हैं 1991 में यह शुरू हुआ था। और पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था पंडित विश्वनाथ को। ठीक है, पंडित विश्वनाथ की जब बात की जाए तो इनको दिया गया था। अब की बार जो दिया गया है वो विश्वनाथ के अलावा यहाँ पे पुष्पा भारती को दिया गया। और पुष्पा भारती की जो रचना है वो खासा क्या है, वो है रचना यादें यादें और यादें। इसके अंतर्गत जितने भी आपके फेमस पर्सनालिटी हैं, जब हम विभिन्न प्रकार के कवि या लेखकों की बात करें, जैसे महादेवी वर्मा हो गई, गुलजार हो गए, या आपके जावेद अख्तर हो गए,
बहुत सारे लोग जो फेमस पर्सनालिटी हैं, लेखक कवि के रूप में, तो उनके बारे में पूरी सूचनाओं का एक संग्रह आपको देखने को मिलता है। इनका संबंध कहाँ से है, तो ये आपके मुरादाबाद जिले से संबंधित है। तो मुरादाबाद की रहने वाली होती हैं खास करके पुष्पा जी। तो पुष्पा जी के बारे में ध्यान रखिएगा, इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान खास ध्यान रखिएगा, ये 11 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नंबर के रूप में ये 33वें नंबर का है। के बिरला के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया गया, हिंदी लेखिका खास करके पुष्पा भारती। किस परिपेक्ष में, यादें यादें और यादें। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने बताया, विभिन्न लेखक जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, आगे महादेवी वर्मा, निराला, राही मासूम रजा, विष्णुकांत शास्त्री, कमलेश्वर, हरिवंश राय बच्चन, प्रदीप, धर्मवीर भारती, ऐसे लेखकों के बारे में पूरी एक जानकारी दी गई है। ये पुस्तक 2016 में आई थी। और अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कितना पैसा मिलता है, तो 4 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। पिछला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पिछला दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। हालांकि यहीं पर देखा जाए तो पुष्पा भारती कौन है, तो ध्यान रखिएगा 11 जून 1935 को मुरादाबाद शहर में इनका जन्म हुआ है। इनकी कुछ और रचनाओं को ध्यान रखिएगा, जैसे सुभगता, ढाई आकर प्रेम के, सरस संवाद और फिर आपके सफर सुहाने, ये इनकी कुछ विशेष रचनाएं होती हैं। लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो इनको कई सारे कह सकते हो कि यहाँ पे पुरस्कार वगैरह भी प्राप्त है, जैसे हिंदी साहित्य के अकादमी सम्मान 2008 में, हिंदी सेवा सम्मान, इसके अलावा कालिदास अकादमी के माध्यम से जो उज्जैन में पढ़ता है, उसके अलावा हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, ये कई सारे सम्मान इनको ऑलरेडी प्राप्त हैं। तो मुरादाबाद से इनका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की बात की तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में सोलर प्लांट से खास करके 10 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता का एक विशेष प्लांट हमारे यूपी में स्थापित किया जा रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो यह है सीतापुर, अयोध्या, कानपुर या फिर आपके पीलीभीत में। तो अभी आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अब हम क्या करेंगे, जीवाश्म ईंधनों का सहारा न लेते हुए पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे डिपेंड हो गए। और ऐसे सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए खास करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह सकते हो कि जो 17 नगर निगम है, उन 17 नगर निगम को क्या किया जाएगा, हमारे यहाँ पर सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। किसके रूप में, सोलर सिटी की जब बात की जाए तो सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब सोलर सिटी की जब बात की जाए तो सोलर सिटी के परिप्रेक्ष्य में आपने पहले चरण में सुना होगा कि अयोध्या को क्या किया गया, अयोध्या को सोलर सिटी के अंदर चिन्हित किया गया और यहाँ पे पहला 10 मेगावाट बिजली उत्पादन का संयंत्र आपका स्थापित किया गया है। चूंकि सौर ऊर्जा की बात चली है तो एक दो चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ पे आपने सदैव सुना होगा जो कैसरबाग बस अड्डा है, ये पूरी तरीके से क्या होता है, ये सौर ऊर्जा से चलता है। ठीक है, इवन आप कह सकते हो कि जो लखनऊ के डीएम कार्यालय है, तो लखनऊ का जो डीएम कार्यालय है वो किससे चलता है, वह भी आपके सौर ऊर्जा से चलता है। हमारा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, अगर इसकी बात की जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किससे लाइट प्राप्त करेगा, तो ये भी पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से ही चलेगा। इवन आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर किसके बारे में, कोचीन एयरपोर्ट, ये हमारे यहाँ का तो नहीं है लेकिन कोचीन एयरपोर्ट काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि ये भी पूरी तरीके से क्या होता है, सौर ऊर्जा से चलता है। इवन यहीं पर अगर बात की जाए तो सौर ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर अभी तैरता हुआ संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और ये कहाँ पे, तो आपके उरई जलौन में। उरई जलौन की जब बात की जाए तो यहाँ पे हमारे यूपी का वर्तमान में सबसे बड़ा कहाँ पे स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा झांसी में पड़ता है। और झांसी की जब बात की जाए तो झांसी में 600 मेगावाट का, हालांकि आने वाले समय में जो स्थापित होगा वो कानपुर में होगा। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो पहला स्थापित हुआ था वो आपके ददरी कला मिर्जापुर में स्थापित हुआ था, जब आपके फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो आए थे तो उनके साथ स्थापित किया गया था। तो सौर ऊर्जा की परिप्रेक्ष्य ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर एशियन गेम 2023 में किरण बालियान, अगर इनकी बात की जाए तो इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ। कांस्य अगर देखा जाए तो यह किस एक खेल से संबंधित आपको देख मिलती है। हमारे यूपी से कई सारे नाम आपके थे एशियन गेम, और एशियन गेम की जब बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो हांगजो में आपने देखा था कि इसका आयोजन भी किया गया था। हांगजो जो आपकी चाइना में पड़ता है, चाइना की जापान कहाँ पड़ता है, हांगजो की जब बात की जाए तो वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आपने देखा था, भारत की जब बात की जाए तो भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। और इसमें भी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के कई सारे नाम थे, जैसे आपने नाम सुना था पारुल चौधरी का। पारुल चौधरी की जब बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण, जिन्होंने 5000 मीटर बाधा दौड़ को
क्या किया था, यहाँ पे अटेम्प्ट में रखा था। इवन अन्नू रानी की जब बात की जाए तो अन्नू रानी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने क्या किया था, भाला फेंकने की जब बात की जाए तो भाला फेंकने के परिप्रेक्ष्य में यह नाम आपको देख मिलता है। और इसी तरीके से किरण बालियान की जब बात की जाए तो ये किससे समय थी, तो इनकी जब बात की जाए तो गोला फेंकने के लिए, ठीक है, तो गोला फेंकने के लिए इनका नाम देख मिलता है। इवन यहीं पर अगर देखा जाए तो किरण बालियान के अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे एक नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, तजिंदर पाल संधू। क्या बोलते हैं, तजिंदर पाल संधू की जब बात की जाए तो तजिंदर पाल संधू जो थे वह भी भाला फेंक कह सकते हो कि जो गोला फेंकने के लिए होता है, तो तजिंदर पाल संधू की जब बात की जाए तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, तजिंदर पाल संधू, ये भी भाला फेंकने के लिए ही जाने जाते हैं। भाला बार बार आ रहा है, गोला फेंकना, एक कह सकते हो कि लोहे का गोला होता है जिसको दूरी तक फेंकना होता है। तो तजिंदर पाल संधू और किरण बालियान, इनका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इसकी बात की जाए तो 107 यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पदक प्राप्त करते हुए हमारा भारत इसमें आपके एक अच्छे खासे 12 अंक को हासिल करता है। खासा उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क आपका स्थापित किया जाएगा। और ये पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पे स्थापित होगा, अगर इसकी बात की जाए तो ये होगा नोएडा के अंतर्गत स्थापित होगा, या फिर आपके गौतम बुद्ध नगर में, बनारस में, या फिर आपके प्रयागराज के अंतर्गत। अच्छा, एक काम जरूर करिएगा, आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो कम से कम अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा, और ख़ास करके कहीं ना कहीं आप उनको भी इस सेशन में जोड़ने का एक पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप जुड़े हैं तो आप इस कहीं ना कहीं इस सेशन को लाइक भी करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, वैदिक थीम पार्क। आज वैदिक थीम पार्क की जब बात की जाए तो इसका संकलन कहाँ से होता है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, वैदिक थीम पार्क की जब बात की जाए तो यह आपका डेवलप किया जा रहा है कहाँ पे, नोएडा के अंतर्गत। हमने पीछे बताया भी था कि नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा में ऐसे कई सारे पार्क आपके स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें वैदिक थीम पार्क, जिसके अंतर्गत आपने सुना होगा कि बेदवन वगैरह को, ठीक है, बेदवन, साथ ही साथ इसी में आपने सप्तर्षि पार्क वगैरह के बारे में सुना होगा, ठीक है, सप्तर्षि पार्क वगैरह की जब बात की जाए तो ये हो जाता है। इवन इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने गौतम बुद्ध नगर नोएडा के बारे में ही सुना होगा, जब हम बात करते हैं वेस्ट टू वेटलैंड, क्या वेस्ट टू वेटलैंड की जब बात की जाए तो ये आपका यहाँ पे डेवलप किया गया है। अच्छा, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, वंडर पार्क आपका स्थापित किया गया है। और ये वंडर पार्क कहाँ पे, तो ये आपके लखनऊ में स्थापित किया गया है। कैसे परिप्रेक्ष्य में, तो जितने कबाड़ी वाली चीजें होती ना उनको यहाँ पे लगाने की बात की गई है। वंडर पार्क के अलावा अगर देखा जाए तो आपने अभी सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं एक पुलिस संग्रहालय के बारे में, तो पुलिस संग्रहालय आपका स्थापित किया गया है कहाँ पे, आपके जब हम बात करते हैं लखनऊ के अंतर्गत। हालांकि इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा, एक साक्षरता संग्रहालय भी आपका स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। साक्षरता संग्रहालय की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसे लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। कई बार आपने सुना होगा एक नाम काफी चर्चा में रहता है, मंदिर संग्रहालय, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो मंदिर संग्रहालय की जब बात की जाए तो ये पहला तो आपके बनारस में स्थापित किया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी दूसरा आपकी अयोध्या में स्थापित करने की बात चली है। तो अयोध्या में क्या होगा, एक मंदिर संग्रहालय आपका स्थापित किया जाएगा, ठीक है। आगे की बात की तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में बंदरों को समर्पित करते हुए एक बंदर वन आपके बनाए जाएंगे। खासा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो बंदर होते हैं, कई बार क्या होता है कि ये उछल कूद मचाते रहते हैं, लेकिन सीन क्या होता है कि कई बार आपके गाड़ी वगैरह के सामने आ जाते हैं तो उस दशा में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। इवन आप कह सकते हो कि ये जंगली जानवर होते हैं तो इनको भी हमें बचा के रखना होता है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के एक प्रमुख हिस्से माने जाते हैं, परितंत्र साइकिल के। तो उसी लिए हमने बंदर वन बनाने की बात की है। तो जब कभी आबादी एरिया में रहते हैं तो उससे पूरी आबादी प्रभावित होती है, और इसी कारण से इसे क्या किया गया है, आपके राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में पहली बार आपका स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जब हम बंदर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर ही खास करके आप कह सकते हो एक स्थापित किया जा रहा आपके कुत्ता पार्क को भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कुत्ता पार्क भी आपका स्थापित किया जा रहा है, ताकि जो घुमंतु प्रकार के आपके कुत्ते होते हैं उनके लिए भी क्या किया जाए, यहाँ पे एक बेसिकली पार्क आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस एक डिवीजन में मॉडल पंचायत घरों को शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात चल रही है। क्या है, मॉडल पंचायत घरों की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिलता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में ये नाम देख मिलता है कि मॉडल पंचायत घरों में शिक्षण केंद्र आपका स्थापित किया जा रहा है, और ये कानपुर में, मथुरा में, बरेली में, या फिर आपके अयोध्या डिवीजन में। कुत्ता ना बोलें तो क्या बोलें,
मतलब जब उनका नाम है कुत्ता है तो क्या बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, मॉडल पंचायत घरों। अब इनकी जब बात की जाए तो उनका संबंध कहाँ से होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा बरेली डिवीजन। आज बरेली डिवीजन की जब बात की जाए तो बरेली डिवीजन में क्या किया गया है, मॉडल पंचायत घरों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण केंद्र आपका स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, बरेली का ही नाम आपने सुना था, क्योंकि बरेली की जब बात की जाए तो बरेली के अंतर्गत ही एक अन्नपूर्णा माल की भी स्थापना की गई थी। किसके बारे में, अन्नपूर्णा माल की भी स्थापना की गई थी। यह संबंधित किससे था, तो जो आपने देखा होगा पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत अनाज मिलते हैं, तो पीडीएस सिस्टम से आधारित करते हुए जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है उसको आधारित करते हुए ये अन्नपूर्णा माल आपका स्थापित किया गया है। और इसी बरेली की जब बात की जाए तो बरेली का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पहला जिला होता है जहाँ पे जितने भी स्कूल हैं उसको पूरी तरीके से क्या किया गया है, डिजिटल स्कूल में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो जितने यहाँ के स्कूल हैं अगर उनकी बात की जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य क्या है, वहाँ पर विशेषतः आप कह सकते हो कि अब स्कूलों में डिजिटल व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई का डिजिटल व्यवस्था आपका स्थापित कर दिया गया है। एक नाम आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान से देश की पहली रैपिड रेल अर्थात जिसको हम नमो ट्रेन के रूप में जानते हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। ये नाम देखने को मिलता है। पीसीएस के लिए कुछ करेंगे, अरे गुरु काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, ये चैनल शुरू काहे हुआ है, स्वच्छंदता से आपके लिए बेहतर करने के लिए, तो परेशान मत होइए। अभी थोड़ा सा ये महाकुंभ चल रहा है यूपी पुलिस का, ठीक है, इसी कारण से हम भी शांत हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े डोज देते रहते हैं। आने वाले समय में आपके बेहतरी के लिए जितनी भी चीज़ें हो पाएंगी ना, सब करी जाएंगी। और पीसीएस तो हमारा ड्रीम है, क्योंकि आप भी जानते हैं पीसीएस ऑप्शनल में 2 विषय शुद्ध रूप से आपके यूपी जीके के ही हैं, तो उनको तो विधिवत तरीके से हम विस्तारित स्वरूप में करेंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइए। और जो सत्यम आज को लगा है उसका भी करेंगे। आर ओ आपका चल ही रहा है। ठीक है, आने वाले समय में चाहे रेलवे हो, चाहे बीएड हो, चाहे एसएससी की परीक्षाएं हो, जो हमारी कोशिश हो सकती है, जितना हम कर सकते हैं आपके लिए, उसको बेझिझक करने में हम तनिक पीछे ना हटेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, अभी थोड़ा सा यूपी पुलिस में हम कुछ ज़्यादा घिरे थे और भगवान ने भी दिखा दिया कि हाँ बिल्कुल गिरे थे गुरु, पता तो चल गया। ठीक है, लेकिन अच्छा लगा कि अंतिम समय में हमारे गले ने जवाब दिया। कहीं पहले दे दिया होता तो फिर बड़ी बाधा हो जाती। ठीक है, बात ऐसा नहीं है, इससे कोई फील नहीं आ रहा है, बस ये थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है अपनी ही बात को रखने के लिए। ठीक है, तो एक रैपिड रेल जिसको हम नमो ट्रेन के रूप में जानते हैं, इसकी शुरुआत की गई है। अब इसकी जब बात की जाए तो ये संबंधित हो जाता है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा ये नमो ट्रेन जो चालू किया गया है ये साहिबाबाद से चालू किया गया है। आपने सुना भी होगा कि इसके बारे में, साहिबाबाद जो गाजियाबाद के अंतर्गत पड़ता है, तो गाजियाबाद से दुहाई के बीच में पहला इसका सेंटर स्थापित किया गया है। हालांकि मुख्य रूप से जो चलाई जाएगी वो नई दिल्ली से आपकी चालू होगी। कहाँ तक, तो आप कह सकते हो कि जो मेरठ का लोकेशन है, तो मेरठ तक इसकी संचालना देखने मिलेगी। तो RRTS के रूप में इसे नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, RRTS के रूप में इसे नाम दिया जाता है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। तो ये खासा ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली से मेरठ के बीच में इसका पूरा पूरा नाम देख मिलता है। हालांकि हमारे यूपी में आपने सुना होगा एक अभी अमृत भारत ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। और अमृत भारत ट्रेन की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या है, अमृत भारत की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये अभी आपने अयोध्या से नाम सुना होगा, अयोध्या से दिल्ली के बीच आपका चालू किया गया है। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक ट्रेन और ध्यान रखिएगा जिसको हम नाम देते हैं नमो भारत। नमो भारत का संबंध कहाँ से है, तो यह आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं बनारस से नई दिल्ली, तो बनारस से नई दिल्ली के बीच में यह नमो भारत ट्रेन आपको दिख मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के ट्रेनों की शुरुआत हमारे यहाँ से इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री अन्न के बारे में महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसे हम किस रूप में जानते हैं, तो इसे हम मोटे अनाजों के रूप में जानते हैं। और मोटे अनाजों के तर्ज की जब बात की जाए तो मोटे अनाजों के लिए खास करके ये 3 दिवसीय आपका एक महोत्सव आयोजन किया गया। हालांकि मोटे अनाजों के परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, जब हम बाजरा महोत्सव की बात करें तो बाजरा महोत्सव अलग है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये आपके आगरा में आयोजित हुआ था। लेकिन जब हम श्री अन्न महोत्सव की जब बात की जाए तो ये नाम किससे समित होता है, तो श्री अन्न के बारे में खास ध्यान रखिएगा, ये आपके राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। कहाँ पे, राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में लखनऊ महोत्सव भी आपने नाम सुना होगा। लखनऊ महोत्सव के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम अपने यहाँ पे ही बात करते हैं खास करके उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पे आपको आम महोत्सव नाम देख मिलता है। आम महोत्सव की जब बात की जाए तो
तो आम महोत्सव आपको दिख मिलता है। और इसी लखनऊ की जब बात की जाए तो इसी लखनऊ में नाम ध्यान रखिएगा गुड़ महोत्सव के बारे में। तो गुड़ महोत्सव की जब बात की जाए तो गुड़ महोत्सव की भी शुरुआत यहाँ से करी गई थी। क्लियर। आगे की बात की तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि किस एक जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ज्ञान डेयरी दुग्ध परियोजना का लोकार्पण किया गया है। चूंकि आप भी जानते हैं कि आज हम अगर बात करें तो हमारे यूपी में राज्य सरकार का एक मंतव्य है, और ये मंतव्य बड़े लेवल पे है कि राज्य के अंतर्गत हमें क्या करना है, हमें बड़े लेवल पे कुछ विशेष कार्य करने हैं। खास करके कुछ दूध उत्पादन करने के लिए अलग अलग संस्थाओं वगैरह को निर्मित करना है। अब दूध उत्पादन करने वाली ऐसी संस्थाओं की जब बात की जाए तो उसी के लिए यह नाम आपको देखने को मिलता है। तो आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यह संबंध हमें दिख मिलता है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह नाम देखने को मिल जाता है। तो नाम ध्यान रखिएगा। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में यह कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो यह गोरखपुर में आपको दिख मिलता है। तो गोरखपुर के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, गोरखपुर के अंतर्गत ज्ञान डेयरी दुग्ध परियोजना। वैसे हमारे यूपी में कौन सी दूध बेची जाती है, तो ध्यान रखिएगा पराग ब्रांड के नाम से। पराग ब्रांड की जब बात की जाए तो पराग ब्रांड के नाम का दूध हमारे यूपी में भेजा जाता है। वैसे ध्यान रखिएगा दूध के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि अभी राज्य सरकार के द्वारा नंदनी कृषक योजना की शुरुआत की गई थी। तो नंदनी कृषक की जब बात की जाए तो कृषक नंदनी कृषक पशुपालन योजना की जो शुरुआत की गई थी उससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस कारण से थोड़ा सा दुग्ध के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल दूध उत्पादन में हमारा जो स्थान है वह किस नंबर पे है, तो आप भी जानते हैं राजस्थान पहले नंबर पे है, क्योंकि ऊँट का दूध निकाल लेता है। हमारा यूपी जो है वह आपके वर्तमान में दूसरे नंबर पे है। कुछ विशेष नाम ध्यान रखिएगा, जैसे सानिन नाम की जो बकरी है, सानिन नाम की बकरी ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। और साहिवाल की जब बात की जाए तो साहिवाल नाम की जो एक गाय होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। और मुर्रा नाम के भैंस की जब बात की जाए तो मुर्रा नाम की जो भैंस होती है वह क्या करती है, वह भी सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई बार आपने बकरी के बारे में सुना होगा, तो बकरी को हम लोग क्या कहते हैं, बकरी को हम लोग गरीब की गाय कहते हैं। क्या कहते हैं, गरीब की गाय कहा जाता है, क्योंकि बकरी भी दूध देती है और गरीब व्यक्ति क्या करता है, इसको पालन करता है अपने घरों पर। ठीक है। आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत करने के लिए एक विशेष संकल्पना को चालू किया गया। मोहल्ला क्लिनिक, अम्मा क्लिनिक, डिजिटल डॉक्टर या फिर आपके डॉक्टर दोस्त। खास करके यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह नाम आपको दिख मिलता है। हाँ बिल्कुल, बकरी रिसर्च संस्थान हमारे यूपी में दिख मिलता है। और यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कहाँ पर, तो यूपी के अंतर्गत आपने सुना भी होगा जब हम मथुरा की बात करें, मखदूम की बात करें, मखदूम, बिल्कुल आपने सत्य कहा। ठीक है, तो इसका संबंध क्या होगा, आज यूपी की जब बात करें तो यूपी के अंतर्गत यह नाम आपको देखने को मिलता है। खासा यूपी के अंतर्गत एक बिंदु आता है जिसको हम किस रूप में जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुबह। ठीक है। न्यू लाइट गुरु जी, मेरा पेपर सुबह को है। अरे गुरु तो पागल ही काहे कर रहे हो, हैं आराम से जाके सो जाओ। ठीक है, होशियार ना ज़्यादा बनो। 3 साल तक पढ़े हो नहीं, अभी तक ज्ञान फैला है, 2 घंटा में का पढ़ ले, पता चलेगा काल दिमाग कवा हरियर हो जाएगा। ठीक है, काहे कि 9 बजे रिपोर्टिंग है, फिर समय से पेपर देना। एक तो इतना दिन से वैसे दबाव लेके चल रहे हो, दुनिया भर का अफवाह, दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करो, अब बहुत हो गया, जाओ आराम से सो जाओ। ठीक है, चलो यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। आज उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यह नाम आपको नहीं मिलता है। और इस नाम की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं, खास ध्यान रखिएगा, डिजिटल डॉक्टर। एक्चुअली आप जानते हैं कि शहर क्षेत्र में तो आपके डॉक्टर आपके उपलब्ध होते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो गांव का क्षेत्र है, गांव क्षेत्र की जब बात की जाए तो गांव क्षेत्र में डॉक्टर की उपलब्धता बहुत ना के बराबर होती है। तो इसी कारण से सरकार ने बोला है कि गांव में खास करके क्या किया जाए, हम गांव में डॉक्टरी व्यवस्था को उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए डिजिटल डॉक्टर की बात की गई है। बाकी अगर देखा जाए तो डॉक्टर सेवा से एक नाम याद आता है हमारे यहाँ पे, अभी आपने सुना होगा ग्रामीण खेल महाकुंभ के बारे में। तो ग्रामीण खेल लीग की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया था आपके गोरखपुर से।
गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर से इसका नाम ध्यान रखिएगा। ग्रामीण खेल महाकुंभ या ग्रामीण खेल लीग की शुरुआत आपके कहाँ से, गोरखपुर से किया गया था। और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए वह क्या हो जाता है, तो वह ध्यान रखिएगा डिजिटल डॉक्टर के रूप में। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा अब तक का एयर शो हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। अब उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसको कहां पर आयोजित किया गया। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा किस एक परिप्रेक्ष्य में नाम को आधारित करते हुए यह संबंध आपको देखने को मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह नाम खास देखने को मिलता है। हमारे यूपी के अंतर्गत यूपी के अंतर्गत यह नाम संबंधित आपको देखने को मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य में जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एयर शो हाल ही में आपका आयोजित किया गया। आज एयर शो की जब बात की जाए तो एयर शो आपके हाल फिलहाल में आपके आयोजित किया गया। इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हाल फिलहाल में आयोजित किया गया एयर शो, खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होता है। एयर शो की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ से देख मिलता है, तो यह आपने सुना था प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा प्रयागराज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आप भी जानते हैं किसके माध्यम से, वायुसेना के माध्यम से। जब वायुसेना दिवस था तो उसी दिवस में इसको आयोजित किया गया था। क्या आयोजित हुआ था, तो खासा ध्यान रखिएगा। जब आप जानते हैं हमारे यहाँ पर 8 अक्टूबर के बारे में, 8 अक्टूबर को इसको आयोजित किया गया था। हालांकि इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा 4 दिसंबर का नाम, क्योंकि 4 दिसंबर क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर नौसेना दिवस होता है। और नौसेना दिवस से आपको याद आना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, शौर्य स्मारक के रूप में, तो शौर्य संग्रहालय जो आपका स्थापित किया जा रहा है वह कहाँ पे स्थापित हो रहा है, जिसको हम कई बार नौसेना संग्रहालय का नाम दे रहे हैं। तो नौसेना का पहला संग्रहालय हमारे यूपी के राजधानी लखनऊ के अंतर्गत आपका आयोजित किया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी तरह पर देखा जाए तो आपने 15 जनवरी का नाम सुना होगा। 15 जनवरी की जब बात की जाए तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर थल सेना दिवस है। और थल सेना दिवस के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा पहली बार इसका परेड आपका आयोजित किया गया था। कहाँ पे, राजधानी लखनऊ में। तो राजधानी लखनऊ में सेना परेड का आयोजन किया गया था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 4 दिसंबर को क्या हो जाता है, नौसेना दिवस, जहाँ पे नौसेना स्मारक आपका स्थापित किया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य वायुसेना 8 अक्टूबर का नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर। नाम की बात की तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में वैश्विक कुंभ, कृषि कुंभ आपका आयोजित किया गया। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर सरकार का एक मंतव्य होता है कि हमें क्या करना है, विभिन्न प्रकार के आयोजनों को व्यवस्थित करना है। जैसे अभी आपने सुना होगा एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दुग्ध सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था। और इस दुग्ध सम्मेलन की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये आपके ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो यहाँ पर आयोजित किया गया था दुग्ध सम्मेलन। दुग्ध सम्मेलन के अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, अलग अलग सम्मेलनों के बारे में। जैसे अभी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर लखनऊ के अंतर्गत, तो लखनऊ में डीजीपी लेवल का आपका एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इवन हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उससे समेत आपका सम्मेलन आयोजित हुआ था। लोकसभा के जो प्रमुख स्पीकर होते हैं उसके लिए एक आपका सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसी तरह पर समय समय पर अलग अलग आयोजन होते रहते हैं। लेकिन वैश्विक कृषि महाकुंभ की जब बात की जाए तो खेतीबाड़ी के संबंध में यह आयोजन आपको कहाँ पे, तो यह आयोजन आपके राजधानी लखनऊ में। तो राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कृषि कुंभ आपका आयोजित किया गया। नाम आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में किस एक शहर में दिव्यांग जनों के लिए एक महाकुंभ आपका आयोजित किया गया। अब दिव्यांग जनों की जब बात की जाए तो दिव्यांग जनों के लिए यह महाकुंभ आपका आयोजित किया गया। खासा अगर देखा जाए तो यह नाम समित होता है हमारे यूपी के अंतर्गत प्रयागराज, बनारस, लखनऊ या फिर आपके अयोध्या के रूप में। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किस एक शहर में दिव्यांगजनों के लिए महाकुंभ, तो इसकी जब बात की जाए तो ये खास ध्यान रखिएगा आपके उत्तर प्रदेश के बनारस में आपका आयोजित किया गया था। बनारस की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा G20 के परिप्रेक्ष्य, G20 का नाम आपने कई बार सुना है। तो G20 के आधार पे जब हम युवा 20 की बात करते हैं, जिसको आप जानते भी हैं युवा 20, इसका सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। तो युवा 20 सम्मेलन की जब बात की जाए तो इसका भी आयोजन आपके इसी बनारस के अंतर्गत किया गया था। वैसे बनारस का नाम ध्यान रखिएगा किस कारण से, तो यह दिव्यांग जन सम्मेलन के रूप में जाना जाता है।
अच्छा, दिव्यांगजनों की बात की तो हमारे यहाँ पर कितने विद्यालय होते हैं, तो एक नाम ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में आपको देख मिलता है। चित्रकूट में जो विश्व का पहला होता है, और जिसकी बात की जाए तो इसका संबंध किससे होता है, तो आपने नाम सुना होगा श्री राम भद्राचार्य के नाम से। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, आपके चित्रकूट के अलावा एक नाम और आपने सुना होगा लखनऊ के बारे में। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में किससे सम्मिलित होता है, तो आपने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा का नाम सुना होगा। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से यहाँ पे क्या होता है, एक विद्यालय और देख मिलता है। खास ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपका एक गेम प्रतियोगिता आयोजित किया गया, मोटो जीपी। आज मोटो जीपी की जब बात की जाए तो मोटो जीपी किस एक शहर में आपका आयोजित किया गया। मोटो जीपी प्रतियोगिता की जब बात की जाए तो यह हमें देख मिलता है उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में, आपके गाजियाबाद में, कानपुर में, या फिर आपके बनारस में। देखिए, अगर हम प्रतियोगिताओं की बात करें तो कुछ हाल फिलहाल की प्रतियोगिताएं हमारे यहाँ पर आयोजित की गई। जैसे आपने नाम सुना होगा तीरंदाजी के बारे में, तो तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी कहाँ की गई, या आपके अयोध्या में की गई थी। इवन अगर देखा जाए तो आपने ताइक्वांडो का नाम सुना होगा, ताइक्वांडो प्रतियोगिता या आपके बनारस में आयोजित की गई। इसी तर्ज पर आपके अभी हमने चर्चा किया ग्रामीण खेल लीग का, तो ग्रामीण खेल लीग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यह गोरखपुर से शुरू हुआ था। और तर्ज की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना था किसके बारे में, जब हम सांसद खेल महाकुंभ की बात करते हैं तो सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत ये कहाँ से की गई, यह आपकी बस्ती से करी गई। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में सुना, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जब बात की जाए तो इसका भी आयोजन किया गया। और ये समझ कहाँ से था, तो यूपी के 4 शहर, आपका लखनऊ, लखनऊ के अलावा बनारस, बनारस के अलावा आपका गोरखपुर, और गोरखपुर के अलावा आपका ग्रेटर नोएडा। ठीक है, और ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो इसे ग्रेटर नोएडा में, चूंकि आप भी जानते हैं कि मोटो जीपी जो एक कह सकते हो कि यहाँ पर बुद्धा सर्किट है, तो बुद्धा सर्किट के अंतर्गत क्या किया गया था, बड़े लेवल पे एक रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इटली की जो मार्को विंची होते हैं, मार्को विंची की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, इस प्रतियोगिता को जीता भी था। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पर उद्घाटित किया गया। इसका संबंध कहाँ से है, हाल फिलहाल में एक आपका क्या हो जाता है, आपके क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की गई है। देखिए, क्रिकेट स्टेडियम से नाम याद आता है क्योंकि इसी लोकेशन में क्या किया गया था, अब एक बड़ा मंदिर आपका स्थापित किया गया है, जिसको हम किसके रूप में जानते हैं, सर्ववेद के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं, सर्ववेद के रूप में नाम दिया जाता है। और सर्ववेद मंदिर की जब बात की जाए तो ये कोई विशेष मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक योग केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो योग केंद्र के रूप में इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा। बाकी बनारस की जब बात की जाए तो बनारस काफ़ी फेमस होता है काशी तमिलम संगम के लिए, और अभी तो आपका कह सकते हो कि इसका सेकंड वर्जन भी चालू कर दिया गया है काशी तमिल संगम को लेकर के। बनारस की जब बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे आपके देखने को मिल जाता है। और खासा अगर देखा जाए तो इसी बनारस को ध्यान रखिएगा, अभी परीक्षा में पूछा गया था तो अब आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एससीओ ने पर्यटन के परिप्रेक्ष्य पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी क्या किया है, इसकी घोषणा करी है। तो एससीओ ने पर्यटन और सांस्कृतिक रूप में यह नाम देखने को मिल जाता है। चलिए आगे की बात करें तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में सीएसआर के आधार पे पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित होगा। अनुराग करें तबीयत सही नहीं है, एडमिट हूँ, यही कारण से तो 50 बार से बोल रहे थे कि भैया एग्जाम के समय तक कम से कम अपनी तबीयत पे विशेष ध्यान रखना। खैर, अब जब एडमिट हो तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इतना किया जा सकता है कि मोबाइल बंद कर दो, ठीक है, और आराम से सोए जाओ। जो भी डॉक्टर दवाई वाई दिए हैं खा के आराम से सो जाओ। सुबह जब आँख खुलेगा बैठो, चाय पी लेना, अवस्था लगेगी कि थोड़ा सा भी ध्यान दे सकते हैं, आंख मूंद करके चले जाना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम 2-3 घंटे का है, उतनी देर तो बेंच पे बैठा हुआ जो आदमी समोसा लेके आएगा उसके साथ बकैती करोगे, उससे अच्छा जाके वहाँ पे पेपर दे लेना, क्योंकि ये फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। ठीक है, और अगर नहीं लगेगा, हिम्मत नहीं हो रही बिस्तर छोड़ने की, तो क्यों कान्हा दे के लेके जाएगा पेपर दिलाने, तब भी ना जाएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई आपकी आंखों से पानी गिर रहा है, तबीयत खराब है, नहीं चल पा रहे, नहीं कुछ कर पा रहे, तो जाने का कोई लॉजिक नहीं। लेकिन आप इतने संबल हैं, आपके अंदर योग्यता है कि थोड़ा सा बैठ सकते हैं, थोड़ा सा सह सकते हैं, तो एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा। लेकिन अभी वर्तमान के लिए मोबाइलिया रख करके सो जाइए। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, CSR। खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम संबंधित हमें देख मिलता है। एक्चुअली आप भी जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्गत क्या होता है,
1 और 2% का जो पैसा होता है पूरे प्रॉफिट का, उसे रिजर्व करा जाता है कि हम क्या करेंगे, देश हित में कुछ सार्वजनिक सुविधाओं को डेवलप करेंगे। तो इसी तर्ज पर हमारे यूपी में पहला महिलाओं के आधार पर एक विश्वविद्यालय आपका स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ पे स्थापित होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ये गोरखपुर में आपका स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर में CSR के आधार पर यह विद्यालय स्थापित होगा। अच्छा, चूंकि महिला विद्यालय की बात चली है तो 2-3 विद्यालय ध्यान रखिएगा जो काफ़ी चर्चा में थे। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर के माध्यम में ही आपने सुना होगा कि राज्य सरकार क्या करेगी, एक अपना महिला विद्यालय स्थापित करेगी। तो राज्य सरकार के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, खास करके गोरखपुर में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। नाम की बात करें तो एक विद्यालय और ध्यान रखिएगा जो आपके केंद्रीय महिला विद्यालय के रूप में होगा। तो केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये कहाँ संबंधित होगा, तो ये आपने लाल बरेली का नाम सुना होगा, लाल बरेली का नाम ध्यान रखिएगा। और किसी एक नगर निगम के अंतर्गत क्या होता है, किसी एक नगर निगम के अंतर्गत पहला विद्यालय स्थापित होगा, तो ये कहाँ पे होगा, यह आपके लखनऊ नगर निगम में होगा। तो ये संबंधित किससे हैं, तो आजकल सरकार का पूरा मंतव्य है कि हमें क्या करना है, महिलाओं के ऊपर आधारित करते हुए अलग अलग विद्यालय स्थापित करने हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर में राज्य सरकार के द्वारा, गोरखपुर में CSR का, और गोरखपुर के अलावा केंद्रीय महिला लाल बरेली में, और नगर निगम आपके लखनऊ में। तो ये विद्यालय खासा ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि आपके हाल ही में आई एक रिपोर्ट होती है जिसके अनुसार घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या होता है। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर आपके चौथा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं पर्यटन के मामले में सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, अभी आपका जब बजट आया था तो बताया भी गया था करीब करीब 37 करोड़ लोग आपके पर्यटन के रूप में आपके यूपी में आए थे। और जिनमें अगर देखा जाए तो जिनमें आप कह सकते हो कि 37 करोड़ में सबसे ज़्यादा लोग जो आए थे वो आए थे घरेलू पर्यटक, घरेलू या जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वदेशी पर्यटक का नाम देते हैं। तो स्वदेशी पर्यटक की संख्या हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा थी। बाकी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नाम आपका पहले स्थान पे आ जाता है। करीब करीब 37 करोड़ में लगभग 36.5 करोड़ लोग आपके स्वदेशी थे। केवल 12 करोड़ लोग ऐसे थे, मतलब 12 लाख ऐसे थे जो आपके विदेशी पर्यटक थे। तो ऐसा नहीं है, यूपी में 12 लाख विदेशी पर्यटक भी आए थे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपके स्वदेशी ही आए थे। ठीक है, आगे की बात की तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश के तीसरे सबसे बड़े स्मार्ट शहर के रूप में आपका चिन्हित किया गया। चूंकि आप भी जानते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत एक स्मार्ट सिटी परियोजना चलती है, और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आपने सुना होगा स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी की जब बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आप भी जानते हैं कि 100 शहरों को चिन्हित किया गया है। और इसके अंतर्गत आपने सुना भी था द्रौपदी मुर्मू की जब बात की जाए, द्रौपदी मुर्मू ये इंदौर में गई थी और यहाँ पर एक बड़े लेवल पे आयोजन किया गया था और पुरस्कार वगैरह वितरित किया गया था। तो जिसमें इंदौर की जब बात की जाए तो इंदौर टॉप लेवल पे आया था। और हमारे आगरा की जब बात की जाए तो आगरा क्या था, आगरा इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो आगरा की जब बात की जाए तो आगरा इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, आगरा की जब बात की जाए तो आगरा तीसरा स्थान प्राप्त किया था। और खास करके अगर हम राज्य कैटेगरी की बात करें तो राज्य कैटेगरी में हमारा यूपी जो था वह भी तीसरा स्थान प्राप्त किया था, क्योंकि राज्य कैटेगरी में आपका महाराष्ट्र पहले नंबर पे था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका बनारस जो था, बनारस की जब बात की जाए तो उत्तरी जोन का ये सबसे ज़्यादा स्वच्छ गंगा शहर माना गया था। तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ गंगा शहर की जब बात की जाए तो ये बनारस को आपका नाम दिया गया था। ठीक है, आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि पहला कुत्ता शोध संस्थान यह यूपी के किस जिले में आपका स्थापित किया जाएगा। एक्चुअली आप भी जानते हैं आजकल कुकुर लोग जो होते हैं ना, गुमक्कू कुकुर, वो काट लेते हैं और काटने के कारण आपने सुना होगा एक बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी होती है जिसको नाम दिया जाता है रेबीज। और इस रेबीज नाम की बीमारी के हो जाने के कारण आपने सुना होगा व्यक्ति को क्या होता है, हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। और इसके माध्यम से क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है और कई बार आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर व्यक्तियों की डेथ भी हो जाती है। एक वीडियो आपने वायरल देखा भी होगा कि गाजियाबाद या नोएडा का था कि जिसके अंतर्गत एक बच्चा अपने पापा की गोद में बैठे बैठे कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी पहलू को लेकर के कुकुरू लोगों को रिसर्च किया जाए उनके ऊपर कि ऐसा काहे काट लेते हो लोगों को कि व्यक्ति मर जाता है। तो उसी लिए एक कुत्ता शोध संस्थान आपका स्थापित किया जाएगा। तो ये कैनाइन शोध सेंटर जो आपका स्थापित होगा वो बरेली में स्थापित होगा, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुकुरू की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक नाम आपको दे मिलता है कुकुर पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा यह आपकी राजधानी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में इसका नाम ध्यान रखिएगा।
अच्छा, चूंकि लखनऊ की बात चली है तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, चूंकि कुकुर जानवर होते हैं तो हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा एक विशेष नाम को जिसको हम कहते हैं पशु सौदाह केंद्र। पशु सौदाह की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो पहला तो आपके बनारस में स्थापित किया गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल की घटनाओं की जब बात की जाए तो आपके गाजियाबाद में एक आपका स्थापित किया गया है, क्योंकि ये जो शहरी क्षेत्र में मरने वाले जानवर होते हैं उनको खोलों में फेंक दिया जाता है। तो इसी कारण से अब क्या होगा, इनको खोलों में ना फेंका जाए बल्कि उनको एक जगह पे रख करके दफना दिया जाए, जला दिया जाए, तो उसके लिए ये आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पहला आपके बनारस में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में गाजियाबाद फिर लखनऊ ऐसे अलग अलग लोकेशन में आपके स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन कुकुरों को ध्यान रखिएगा, इनके लिए एक पार्क आपके लखनऊ में है और इनके लिए एक शोध संस्थान बरेली में स्थापित किया गया है। वैसे बरेली से नाम याद आता है, आपने इटावा का नाम सुना था। अभी यहाँ पे क्या था, जब हम भेड़ बकरी की जब बात करें तो भेड़ बकरी के लिए एक यहाँ पे रिसर्च सेंटर, एक शोध संस्थान आपका स्थापित किया गया था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि पशु सौदाह केंद्र यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थापित किया गया, तो यही आपका हो जाएगा बनारस में। पहल का जो स्थापित किया गया था वो आपके बनारस में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो नाम देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में बनरू लोगों के लिए एक बानर वन आपके स्थापित किया गया। ठीक है, बानर वन की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ की गई, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हमें लग रहा है। ठीक है, बानर वन तो मुख्य रूप से आपके लखनऊ में, क्योंकि शहरी क्षेत्र की जब बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में ये जो बंदर होते हैं ये काफ़ी उपद्रव मचाते हैं और उनके लिए ये बंदर वन आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा हमारे यूपी का वन्य जीव विहार है जहाँ पे आपको लंगूर मिलते हैं, तो लंगूर की संख्या ध्यान रखिएगा। लंगूर जो आपको देख मिलेगा वह कहाँ पे होगा, तो वह जो झाड़ी वाला लोकेशन होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपके महावीर स्वामी है ललितपुर संबंधित, तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार में इनकी संख्या देख मिलती है। इवन आप यहीं पे कह सकते हो कि इसके बारे में खास करके जब आप कैमूर वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इनकी संख्या देख मिलती है। वैसे बानर की जब बात की जाए तो ये तो लगभग हमारे यहाँ पर हर एक लोकेशन में हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर इनकी संख्या अच्छी खासी देख मिलती है। लंगूर की बात की गई है, दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो आपने देखा होगा जो लाल कलर के होते हैं छोटका बानर, एक तो होता है जो करिका ढाढ़ा होता है, घरों में आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं जब घरों में गेहूँ वहूँ फैलाए रहती हैं, बहुत ज़्यादा मकलोली काटती हैं तो तमाचा मार के चला जाता है, तो वही ढाढ़ा की बात चल रही है जो करिका मुँहा वाले होते हैं। तो लंगूर खास करके महावीर में और इसके अलावा कैमूर वन्य जीव विहार में इनकी संख्या पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में एक हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के कौन से ऐसे लोकेशन में अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, और ये नाम संबंधित हो जाता है किसी परिप्रेक्ष्य में, आपके ग्रेटर नोएडा नोएडा के परिप्रेक्ष्य में, आपके नोएडा गाजियाबाद के रूप में, आपके नोएडा कानपुर के रूप में, या फिर आपके गाजियाबाद लखनऊ के रूप में। खास अगर देखा जाए तो इनका नाम किससे समय देखने मिलता है। इन नामों की जब बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य का जो संबंध होता है, अगर इसकी बात की जाए तो यह समय होता है आपके नोएडा गाजियाबाद में। नोएडा गाजियाबाद की जब बात की जाए तो यहाँ पे बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। अच्छा, लोक नृत्य के अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना था किसके बारे में, खास करके आपने सुना होगा अभी पंचायतों को लिए खास करके एक समर्थन अभियान की भी शुरुआत की गई थी। तो समर्थन योजना की जब बात की जाए तो उसकी भी शुरुआत की गई थी ताकि हमारे यहाँ पर जो पंचायत होते हैं वो क्या करें, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह को बढ़ावा दे पाए। तो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पर किसको चालू किया गया था, समर्थन योजना की शुरुआत की गई थी। खास आपने सुना होगा जब हम हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो उनके माध्यम से ये आपका आयोजित किया गया था। बस एक नाम ध्यान रखिएगा, आपके अभी प्रश्न पूछा गया था, लखनऊ के अंतर्गत आयोजित किया गया था लखनऊ में पुस्तक मेला। तो पुस्तक मेला की जब बात की जाए तो पुस्तक मेला आपके लखनऊ में आयोजित किया जाता है। और इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक मेला और होता है जिसको हम कहते हैं हस्तशिल्प महोत्सव। हस्तशिल्प महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आयोजित होता है, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो हस्तशिल्प महोत्सव अलग अलग लोकेशन में होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नोएडा वगैरह में इसका एक अच्छा खासा प्रचलन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे छोटे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह होते हैं जो अपने कुछ विशेष उत्पाद बनाए होते हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, बेचा वगैरह जाता है। ठीक है, आगे की बात की तो कहा जा रहा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट जिसके अनुसार बेरोजगारी 6 वर्षों में घट करके कितनी रह गई है, तो इसका नाम आपको देख मिलता है 3.8%, 6%, 2.6% या फिर 5.9%। खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, बेरोजगारी बिल्कुल हमारे यहाँ पर नहीं है, ये बात तो जो कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है।
क्योंकि अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस में 60,000 पद आए हैं, तो उसके लिए केवल 50 लाख बच्चों ने फार्म भरा है। और इस बात पे यूपी पुलिस ये दावा ठोक रही है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं इस परीक्षा को आयोजित करते हुए। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड से याद आया, आपके यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने ही बोला है कि जितने परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे ना, 110 से ज़्यादा देश, उनकी जनसंख्या के बराबर लोग आपके शामिल होंगे। इवन आप कह सकते हो कि अभी आपके बिहार में टीचर की भर्ती आई थी, तो हमारे यूपी से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए थे। अब बिहार वाले बदला लेने आ रहे हैं। लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी जो हैं वो खाली खाली बिहार से आ रहे हैं। यही तर्ज पर आपके पड़ोसी मध्य प्रदेश 1 लाख अभ्यर्थी यहाँ से आ रहे हैं। आपके हरियाणा की जब बात की तो वहाँ से लगभग, अभी हरियाणा ने 6,000 भर्ती निकाली थी, यूपी के लोग फार्म भरने की सोच रहे थे। हरियाणा के लगभग 60 से 70,000 अभ्यर्थी आपके यूपी में फार्म देने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े लोग, कायदे के लोग आपके यूपी में रोजगार छीनने के लिए भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, बैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे रोजगारी को लेकर के। तो रोजगारी की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो जो रिपोर्ट बताती है वो बताती है कि हमारे यहाँ पर अब केवल 2.6% लोग क्या हुए हैं, आपके रोजगार के परिप्रेक्ष्य में बचे हुए हैं। ठीक है, खास अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभी बेवरेज प्लांट का निर्माण किया गया है। और यह नाम हमें देख मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य में, अमेठी, लखनऊ, झांसी या फिर आपके लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, जब हम इस तरीके से कुछ एक संस्थानों की बात करें, जैसे अभी आपने सुना होगा दक्षिण एशिया का एक आलू शोध संस्थान, ये कहाँ पे स्थापित होगा, तो आपके आगरा में स्थापित किया जाएगा। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर खास जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया की परिप्रेक्ष्य है, दक्षिण भारत का ही एक चंदौली में क्या किया जा रहा है, फिश मार्ट आपका स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, फिश मार्ट की जब बात की जाए तो यह आपके स्थापित किया जा रहा है उत्तर भारत का पहला आपके चंदौली में फिश मार्ट स्थापित किया जा रहा है। अब इसी तरह पे देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा किस एक परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है, तो आपके अमेठी में स्थापित किया जा रहा है। बेवरेज का मतलब समझिएगा, ये जो खाने पीने वाली चीज़ें होती ना, खाने पीने वाली चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं, तो बेवरेज प्लांट यहाँ पे स्थापित है। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नया धान खरीदा जाएगा उसके लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की है। अब इसमें 143 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। खासा देखा जाए तो एमएसपी के परिप्रेक्ष्य अब कितने दाम हो जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एमएसपी ये किसके द्वारा तय होते हैं, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आपने सुना होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे यहाँ पर खास करके ये एमएसपी तय किए जाते हैं। मुख्य रूप से रबी और खरीफ की जब बात की जाए तो 22 फसल इसमें चिन्हित होते हैं। हालांकि एक फसल और होती है जो गन्ना होता है, लेकिन गन्ने की एमएसपी ना तय करके एफआरपी तय कर दी जाती है। तो ये 23 फसलों के आपके एमएसपी तय किए जाते हैं। चावल की जब बात की जाए तो चावल की जो अगड़ी वैरायटी थी उसके लिए पिछला जो एमएसपी था वो 2040 रुपये था, लेकिन इसमें क्या किया गया, 143 रुपये बढ़ा दिया गया। तो इस दशा में अब कितना हो जाता है, 2183 रुपये यह वर्तमान हमें देख मिलता है। तो 143 रुपये इसका दाम हो जाता है। कैसा स्वनिधि महोत्सव अभी हाल फिलहाल में आपकी आयोजित की गई, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका आयोजित किया गया, स्वनिधि महोत्सव, गौतम बुद्ध में, गोरखपुर में, कानपुर में, बनारस में स्वनिधि महोत्सव। तो इसकी जब बात की जाए तो स्वनिधि महोत्सव का नाम ध्यान रखिएगा, खास करके आपने सुना होगा गोरखपुर के अंतर्गत, जिसे हम प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव के रूप में नाम भी जानते हैं। खासा कहा जा रहा है कि रेशम कृषि को आधारित करते हुए एक महोत्सव यूपी के किस जिले में आपका आयोजित किया गया, रेशम कृषि को आधारित करते हुए एक महोत्सव आपके यूपी में आयोजित किया गया। नाम आता है कानपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर या फिर आपके लखनऊ में। रेशम कृषि, अक्सर आपने देखा होगा कि रेशम की खेती करने के लिए अलग अलग लोकेशन आपके चिन्हित होते हैं, और इसे रेशम खेती बाड़ी की जब बात की जाए तो इसके लिए जो नाम आपका आता है वह किससे समेत होता है तो ये ध्यान रखिएगा गोरखपुर में। हालांकि हमारे यहाँ पर जो खेती बाड़ी से समेत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा केला महोत्सव, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये आपके कुशीनगर में आयोजित हुआ था। अभी आपने सुना होगा इटावा का नाम,
यहाँ पे क्या, यहाँ पे कटहल महोत्सव। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्ट्रॉबेरी और आयुर्वेदिक, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो यह आपके झांसी के अंतर्गत, ठीक है। अभी हमने बताया था बाजरा महोत्सव, ये कहाँ पे, तो बाजरा की जब बात की जाए तो आगरा। और लगे हाथ ध्यान रखिएगा, श्री अन्न भी आपने देखा, ये कहाँ पे, ये आपके लखनऊ में। हालांकि लखनऊ में श्री अन्न के अलावा आपका आम महोत्सव और आम के अलावा गुड़ महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा काला नमक चावल और साथ ही साथ अमरगढ़, ये दोनों महोत्सव कहाँ से, तो इनकी जब बात की जाए तो ये दोनों महोत्सव जो आपको देख मिलते हैं, यह मुख्य रूप से आपको देख मिलता है सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थनगर जिले में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग महोत्सव आपके आयोजित किए जाते हैं। और इसी तर्ज पर रेशम कृषि महोत्सव आपके गोरखपुर में। हालांकि गोरखपुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे सुनहली महोत्सव जो शकरकंदी के लिए होता है। और यही पर अगर देखा जाए तो गोरखपुर के अंतर्गत आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं अलग अलग महोत्सव, जिसमें रेशम कृषि महोत्सव प्रमुख रूप से है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, 5 स्टार रेटिंग को प्राप्त करते हुए ईट राइट स्टेटिंग कैप्शन का टैग पाने वाला एक कारागार हमारे यूपी से समेत है। अब यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में इसका नाम देखने को मिलता है। यूपी के अंतर्गत खास करके ईट राइट स्टेशन, अगर इसकी बात की जाए तो इसका दर्जा प्राप्त करने वाला यूपी का कौन सा एक नाम आपको देख मिलता है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। ईट राइट स्टेशन की जब बात की जाए तो इसके लिए 2 आपके नाम प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक तो नाम आपने सुना होगा फतेहपुर जेल के बारे में, फतेहगढ़ जेल, और फतेहगढ़ जेल के अलावा एक आपका बुलंदशहर जेल। अच्छा, अब इसी तर्ज पर स्टेशन का भी नाम ध्यान रखिएगा, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की जब बात की जाए जिसमें आपने नाम सुना होगा प्रयागराज का रेलवे स्टेशन, और बनारस कैंट की जब बात की जाए तो बनारस कैंट रेलवे स्टेशन, साथ ही साथ आगरा, इन सब की जब बात की जाए तो उनको 5 स्टार रेटिंग के लिए चिन्हित किया गया खाने की गुणवत्ता के लिए। लेकिन अगर बात की जाए तो 5 स्टार आपका पुलिस स्टेशन, ये कहाँ पे देख मिलता है, तो 5 स्टार पुलिस स्टेशन जो है वो आपका गोरखनाथ थाना, गोरखनाथ थाने की जब बात की जाए तो गोरखनाथ थाना क्या होता है, ये 5 स्टार थाना होता है, ठीक है। आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ये समझ होता है ललितपुर में, फिरोजाबाद में, कानपुर में, या फिर आपके लखनऊ में। आज फार्मा पार्क की बात की तो फार्मा पार्क का नाम हमें देखने को मिलता है। फार्मा पार्क की जब बात की जाए तो यह नाम संबंधित हमें देखने को मिलता है। मुख्यतः देखा जाए तो फार्मा का मतलब है कि जो मेडिकल के संबंधित आपकी विभिन्न प्रकार की औषधि होती है, दवाई वगैरह होती हैं, उनका निर्माण किया जाना। तो फार्मा पार्क आपके पहले चरण में ललितपुर में आपका स्थापित किया जाएगा। अच्छा, इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे होगा, तो मेडिकल डिवाइस पार्क ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे यहाँ पर आपने यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सुना है, तो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ क्या किया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी। तो यमुना एक्सप्रेसवे के पास में क्या होगा, मेडिकल डिवाइस पार्क आपका स्थापित किया जाएगा। खास नाम आता है कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन किया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर, एक्चुअली आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं तो उन बड़े बड़े शहरों में खास करके आवागमन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ जो माल परिवहन होता है उसकी व्यवस्था को भी और डेवलप किया जाए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं किसी बड़े शहर में रहते हैं तो बात आती है ना कि आपका किताब, आपका सामान उसको भेजना है, तो उसको लेकर के अभिषेक जी सुनने में आ रहा है, हाँ बिल्कुल सुनने में आ रहा है। आज अभी एक नोटिफिकेशन भी सामने आया था, हालांकि उस नोटिफिकेशन में हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये तो आयोग की गलती है, और सही बात है, एग्ज़ाम रद्द करना है तो रद्द कर दीजिए। उसमें इनका कहना है कि साक्ष्य को भेजिए आप हमारे पास, जिनके पास कोई भी साक्ष्य प्राप्त है। तो एक बच्चा नीचे लिखा था, हाँ आयोग को साक्ष्य दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर, अपना रोल नंबर दे दीजिए, और आप अपना नाम पता दे दीजिए, तो लोकल थाने वाले आपको उठा ले जाएं। और ये थोड़ा सा गलत तरीका है, क्योंकि अभी हमने देखा था गाजीपुर के उस लड़के के ऊपर एफआईआर किया गया था, जबकि हमें लगता है पहले चरण में एफआईआर किसके ऊपर होना चाहिए, शुद्ध रूप से डीएम महोदय के ऊपर होना चाहिए, एसपी के ऊपर होना चाहिए, स्कूल प्रबंधन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गलती उनकी है भाई, नोडल अधिकारी हैं, अधिकारी बन के चौं चौं गाड़ी करके चलते हैं, तो उनके लिए रोड खाली कर दिया जाए और एफआईआर कराने के लिए वही जनता पड़ी होती है।
पहले चरण में तो हमें लगता है कि एफआईआर उनके साथ होना चाहिए और परीक्षा रद्द करने की जो एक पद्धति है वो तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वही है, अभी उन्होंने केवल एक वो मांगा है, क्योंकि यहाँ नहीं पता चला लेकिन इलाहाबाद में बड़े लेवल पे इसका प्रदर्शन हो रहा है। और ट्विटर पे भी आपने देखा होगा 4-5 बच्चों ने ट्वीट कर दिया है, 4-5 लाख बच्चों ने ट्वीट कर दिया है। तो ये थोड़ा सा एक गंभीर मुद्दा हो गया है कि पेपर कैंसिल अगर करना है तो कैसे करना है। तो एसडीएफ की जब बात की जाए तो एसडीएफ और जो निर्णायक समिति है उन्होंने सूत्रों की मांग की है कि भाई देखो, हम गलत तो मानते हैं लेकिन गलत के परिप्रेक्ष्य में कुछ साक्ष्य होगा, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि बिना साक्ष्य के कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात सत्य है। तो वही जो स्क्रीन वायरल वगैरह है उन्हीं चीज़ों को देखा जाए। खैर, यहाँ पर हम किसकी बात करें, आपके ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट नगर की संकल्पना क्या होती है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा। आपके उत्तर प्रदेश के जब हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई है। हालांकि सरकार ने ये भी बोला है कि हमारे यहाँ पर और भी ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे मंतव्य आपके बड़े डेवलप किए गए हैं, उसके लिए क्या होगा, आपके और भी क्या किए जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करी जाएगी। ठीक है, खास अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस एक जिले में सांसद खेल महाकुंभ के एक दूसरा नहीं बल्कि तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसके तीसरे चरण की शुरुआत करी गई है, अर्थात कह सकते हो कि तीसरा चरण आपका शुरू किया गया सांसद खेल महाकुंभ का। ये नाम होता है गोरखपुर, बस्ती, गाजियाबाद या फिर आपके अलीगढ़ में। तो अभी आपने सुना भी होगा, बस्ती से ही इसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी और बस्ती में ही क्या हुआ है, आपका सांसद खेल महाकुंभ का तीसरा चरण भी आपका शुरू किया गया था, जहां पे अगर देखा जाए तो अलग अलग व्यक्ति आपके गए थे। ठीक है, खास अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर प्रदेश के ही नाम को देश विदेश में ऊंचा करने वाले लोगों को हमारे यहाँ पर सरकार क्या करती है, पुरस्कार देती है। अब इस पुरस्कार की जब बात की जाए तो ये पुरस्कार हमें देख मिलता है उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश विभूति सम्मान, या फिर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, या फिर आपके उत्तर प्रदेश में इनमें से कोई नहीं। तो यश भारती सम्मान की जब बात की जाए तो ये मुलायम सरकार के द्वारा 1994 में चालू किया गया था। कब, 1994 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे चालू किया गया था, लेकिन बीच में जब अलग अलग सरकारें आती हैं तो इसे बंद कर देती हैं। अब फिर से इसकी शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत के अंतर्गत अब इसे नाम दिया गया उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। क्या किया जाता है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, व्यक्ति को 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब की बार 2 लोगों को इसमें सम्मानित किया गया है। इस वर्ष की जब बात की जाए तो इस वर्ष ये खास करके जो 24 जनवरी है, जिस दिवस में यूपी दिवस होता है, तो इसी यूपी दिवस के अवसर पर हमारे यूपी के 2 लोगों को सम्मानित किया गया। एक महिला है, एक पुरुष है। महिला की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा, जो मंगलयान मिशन की लीड रोल में शामिल थी लखनऊ से। और पुरुष की जब बात की जाए तो एक बड़े प्रमुख व्यवसायी हैं एडुटेक के, उनको इनमें सम्मानित किया गया है। दोनों लोग कौन है, तो आप देख सकते हैं, ये एक महिला है जो मंगलयान मिशन से सम्मानित है। खासा अगर इनकी बात की जाए तो ये है डॉक्टर रितु। अगर इनकी बात की जाए तो ये चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी थी और इसके परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो इन्होंने क्या किया है। इनकी जब बात की जाए तो इन्होंने मास्टर डिग्री वगैरह हासिल करते हुए एरोस्पेस में आज जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है नवीन तिवारी। नवीन तिवारी की जब बात की जाए तो ये कानपुर के रहने वाले हैं और इनका क्रम क्या है, तो आप कह सकते हो कि ये जो आज मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के माध्यम से आप पढ़ते हैं ना, तो इनके पास कई सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह हैं विभिन्न अलग प्रकार के, जो क्या करते हैं, आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। और इवन दुनिया एक यूनिकॉर्न के लिए मरती है, इनके पास 3-4 यूनिकॉर्न हैं। ठीक है, तो इनकी जब बात की जाए तो नवीन का संदर्भ ध्यान रखिएगा। खास करके अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम देखने को मिल जाता है। तो नवीन जो कानपुर से समित है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऋतु जो आपके लखनऊ से समित है, जिनको हम एक तरीके से मंगलयान मिशन के प्रमुख के रूप में जानते हैं। तो यूपी गौरव सम्मान जिसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये खासा ध्यान रखिएगा, आपकी बार 24 जनवरी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे की बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, क्या कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस सेक्टर में दुनिया की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला आधारित परियोजना एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई है, जो नगर पालिका के कचरे को टेरिफाइड चारकोल में परिवर्तित करेगी। ठीक है, नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समाहित हो जाता है हमारे यहाँ पर कोयले को बनाने के लिए। तो आप भी जानते हैं कोयला बनाने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कोल मैनेजमेंट संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आपके बनारस में स्थापित है। बनारस में कोल मैनेजमेंट संस्थान। तो कोल मैनेजमेंट संस्थान की जब बात की जाए तो ये बनारस में पड़ता है और इसी बनारस के अंतर्गत ही आपके कचरे से कोयला बनाया जाएगा। कचरे से
कोयला आपका बनाया जाएगा। अच्छा, इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपके नाम सुना होगा आपने गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या होगा? गोरखपुर में कचरे से सीएनजी बनाया जाएगा। कचरे से सीएनजी बनाया जाएगा। अच्छा, गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में आपने सुना होगा किसके बारे में? बायोफ्यूल के बारे में। तो बायोफ्यूल भी आपका बनाया जाएगा। बायोफ्यूल मतलब आप समझिएगा कि जो फसल अवशेष होते हैं उसके आधार पर इसको बनाया जाएगा। बाकी हमारे यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से समित है? तो ग्रीन हाइड्रोजन की जब बात की जाए तो ये आपके प्रमुख रूप से आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं आपके मथुरा से, तो मथुरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे की बात की तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला फिश म्यूजियम आपका स्थापित किया जाएगा। मछली की जब बात की जाए तो मछली के लिए एक म्यूजियम आपका स्थापित किया जाएगा। मछली म्यूजियम की जब बात की जाए तो मछली म्यूजियम खास ध्यान रखिएगा ये किससे समित है? तो मछली म्यूजियम की जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से आपको देखा मिलता है हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये संबंधित होगा विभिन्न वैरायटी की मछली वगैरह को समर्पित करते हुए। तो यूपी के अंदर देखा जाए तो इसकी स्थापना जो की जा रही है वह राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में फिश म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसी एक जनपद में राज्य का पहला महिला सैनिक स्कूल खोला जा रहा है। ये भी अपने यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर कितने सैनिक स्कूल होते हैं। सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा हमारे यूपी में जो सैनिक स्कूल होते हैं उनकी संख्या 3 है। कहाँ कहाँ पे है? तो एक आपने अमेठी का नाम सुना होगा। अमेठी के अलावा एक नाम आपने सुना होगा झांसी के बारे में, और एक नाम आपने सुना होगा मैनपुरी। हालांकि मैनपुरी का भी नाम परिवर्तित किया गया था सीडीएस बिपिन रावत के नाम पे। सीडीएस बिपिन रावत की जब बात की जाए तो उनके सम्मान में इसका नाम चेंज किया गया था। और हमारे यहाँ पर एक गोरखपुर में आपका ऑलरेडी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा मथुरा वृंदावन में एक नया महिलाओं को आधारित करते हुए यहाँ पर एक नया स्थापित किया जा रहा है। वैसे महिलाओं की जब बात की जाए तो सरकार ने कुछ और चीज़ें घोषित की हैं, जैसे एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की जब बात की जाए तो एनडीआरएफ की हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे एनडीआरएफ बटालियन आपकी तैनात की गई है। एसओजी अर्थात स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप, ये कहाँ पे? ये महिला की पहली बटालियन आगरा में आपकी बनाई जा रही है। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर 3 पीएसी बटालियन कहाँ पे? बदायूं, बदायूं के अलावा गोरखपुर, और गोरखपुर के अलावा आपका राजधानी लखनऊ। तो इन लोकेशन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका डेवलप किया गया है। महिलाओं के लिए काफ़ी भीड़ भी है यूपी पुलिस में, जहाँ पुलिस की सीटों की संख्या सीमित है, महिलाएं भर भर के हैं। ठीक है, किसके लिए? युद्ध के लिए। तो कोई किसी से कम नहीं है। आज आपको बस एक ही काम करना है कि जितना आपने पढ़ा है ईमानदारी पूर्वक 2 घंटे में विधिवत इत्मीनान से उसे क्या करना है? सॉल्व करना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो गलत अंकों का सहारा नहीं लेना है। जितने क्वेश्चन आते हैं पहले चरण में उसे केवल करिएगा, अन्यथा किसी को ना करिएगा। दूसरे चरण में एक काम जरूर करिएगा कि जहाँ पे 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन है 50-50, तो उसे जरूर करिएगा। इसके अलावा तीसरी बार पेपर में ना पढ़िएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा। किसकी हम बात करें? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक नाम आता है कि बताइए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पर? अरे क्वेश्चन खत्म का, चलो ठीक है, अब जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने पूर्व में करा ही रखा था। एक रिवीजन मोड में हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ करेक्ट की जाए। ठीक है, तो इस क्लास की पीडीएफ आपके साथ हम साझा कर देंगे। अच्छा, अभी इसके बाद जस्ट एक छोटा सा सेशन है, उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, उसको हम थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो इस सेशन के बाद आपको वह देख मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन की संख्या थी 45-46, लेकिन फिर भी वही है कि आज थोड़ा सा तबीयत नासाज था, तो केवल कह सकते हो कि एक क्रम में हमने क्या किया, यहाँ पे समेटने की कोशिश की। ठीक है, हाँ गुरु पढ़ाने का तो है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। अगले सेशन में जुड़िए ना, वहाँ पे तो आपको बिल्कुल आपका अनुरोध कर रहे हैं कि आप आइए, जस्ट इसके बाद वह सेशन है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। बाकी कोई संदेह तो होना नहीं चाहिए आपके मन मस्तिष्क में। ठीक है, चलिए इसे हम सबमिट करते हैं, उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ पे मिलते हैं। थैंक यू इस क्लास के लिए, और मिलते हैं दूसरे सेशन में आपके साथ। ऑल द बेस्ट।